जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अनेक पड़ावों पर चल रही है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं, मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर को ये कथा सुना रहे हैं, और हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर सनत कुमार ऋषि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ नारद जी को और अनेक ऋषियों को, महात्माओं को, मुनियों को ये कथा सुना रहे हैं। तो कहते हैं जब ये जीव प्रथम बार इस संसार में आता है तो अनेक मंजिलों को तय करता हुआ माता के पेट में आता है, और इसके साथ परमात्मा की पराशक्ति इसके साथ आती है, और परमात्मा की शक्ति पराशक्ति इसके साथ आती है। जब ये जीव पैदा होता है तो वह पराशक्ति यहाँ सहस्त्रार चक्र में निवास करती है, और फिर वह नीचे उतरकर आज्ञा चक्र पे आ जाती है, फिर और नीचे उतरकर यहाँ कंठ चक्र में आ जाती है, और फिर और नीचे उतरकर यहाँ हृदय चक्र में आती है, और फिर और नीचे उतरकर वह पराशक्ति नाभि चक्र में आ जाती है, और धीरे धीरे वह शक्ति और नीचे उतरकर स्वादिष्ठान और अंत में मूलाधार चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में है, वहां पर जाकर 3 बल मारकर वह शक्ति सो जाती है, और जब वह शक्ति सो जाती है तो ये जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को देह मानकर जीने लगता है कि मैं ये हूं। इसके नाश होने को अपना नाश समझता है, जबकि श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि जीव तू देह नहीं है, इस शरीर के भीतर एक चैतन्य तत्व जो निराकार है वह छिपा हुआ है। अब वह पराशक्ति जो जीव आत्मा के साथ आई और नीचे उतरती हुई सूक्ष्म नाड़ी के अंदर से
मूलाधार चक्कर नीचे जाकर 3 बल मारकर सो गए और जीव अपने स्वरूप को भूल गया। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि हे प्रभु, म्रियवान व्यक्ति है ना, जो मरण किनारे खड़ा है, जो मरने वाला है, वह क्या उपाय करे? तो सुखदेव जी महाराज ने बतलाया था कि जो व्यक्ति अंतिम समय आने पर अपनी कॉन्शियस को, अपनी चेतना को, अपनी सुरत को प्राण के साथ नीचे मूलाधार चक्कर में ले जाओ और वहां से अपनी चेतना का उत्थान करते हुए यहां तक लाने की चेष्टा करो। जीव का इस संसार में आने का एक मार्ग है, माता का गर्भ, और कोई रास्ता नहीं है। प्रत्येक प्राणी, पशु पक्षी, कीट पतंग, दानव मानव, सब मां की पीठ से होकर आते हैं, परंतु आने का एक मार्ग और जाने के 4 मार्ग हैं। दक्षिण मार्ग, उत्तर मार्ग, पूर्व मार्ग और पश्चिम मार्ग। आने का एक, जाने के 4। गरुड़ पुराण में इनका बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है, परंतु श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि ऐ जीव, तू जिस रास्ते से आया था तो उसी से वापस चला जा। इन 4 के अतिरिक्त जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हैं। तो ये बड़ी विचित्र और आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान से भरी हुई कथा है। तो मैत्रेय मुनि बोले, हे महात्मा विदुर जी, आदि काल में जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा ने संसार के निर्माण के लिए सर्वप्रथम अनेक प्रकार की सृष्टियों की रचना की। भूत प्रेत राक्षस यक्ष आदि अनेक प्रकार की सृष्टियां बनाई जो उन्हें पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने रुद्र सृष्टि की उत्पत्ति की। तामस सृष्टि थी, कहते उससे हाहाकार मचा, तो उस सृष्टि को मिटा दिया जो ब्रह्मा को पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने मानस सृष्टि की रचना की, सनत कुमार आदि ऋषियों की रचना की। फिर भी सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई। उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। तो सृष्टि की वृद्धि ना होती देखकर ब्रह्मा जी ने कहते घोर तप किया और फिर उनके दाएं अंग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और बाएं अंग से एक स्त्री उत्पन्न हुई और उनका नाम मनु और शतरूपा था। तो कहते हैं प्रथम बार मानव उत्पत्ति हुई और प्रथम पुरुष मनु और प्रथम स्त्री शतरूपा हुई। तो ब्रह्मा ने कहा कि आप सृष्टि की वृद्धि करो। तो उस समय उन दोनों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु, पृथ्वी जल में डूब चुकी है, हम कहां रहें और हम सृष्टि की वृद्धि कैसे करें? ब्रह्मा ने जब ध्यान से देखा तो पृथ्वी जल में डूबी हुई है। कहते हैं उस समय ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तो उन्होंने आदि पुरुष जो पुराण पुरुष है, हमने शुरू में बताया ना कि भागवत पुराण उस पुरुष की कथा जो सबसे पुराना है, उस तत्व की कथा जो सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना जिसने संसार को उत्पन्न किया, जिसने ब्रह्मा को भी उत्पन्न किया। तो कहते हैं ब्रह्मा ने
उनका ध्यान किया और देखते ही देखते ब्रह्मा के नाक से एक छोटा सा वराह निकला जिसकी आकृति सूअर जैसी थी। और उसको देखकर ब्रह्मा सोचने लगे कि ये कौन है, कि तभी उस वराह ने जो सूअर जैसा दिखता था विशाल रूप धारण कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा ये आदि पुरुष श्री नारायण अवतार धारण कराए हैं। प्रथम अवतार वराह अवतार। बोलो वराह भगवान की जय। कहते हैं उस समय ब्रह्मा ने अपने सभी पुत्रों के साथ उनकी वंदना की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, धरती जल में समा चुकी है, मनु और शतरूपा सृष्टि की वृद्धि कैसे करें। आपने देखा होगा आजकल भी टीवी पर डिस्कवरी पर बतला रहे हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाए तो सारी धरती पानी में डूब जाएगी। तो ये कोई नया काम नहीं हो रहा, ये आदिकाल से होता चला आ रहा है। प्रलय, इसी को तो प्रलय कहते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर वराह भगवान पानी में प्रवेश करते हैं और पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित करने की चेष्टा करते हैं कि तभी एक असुर, हिरण्याक्ष नाम का असुर वहां आ जाता है और उनसे युद्ध करने लगता है कि मैं तुम्हें पृथ्वी को जल से नहीं निकालने दूंगा। असुर है ना। असुर किसे कहते हैं? जो सुर में नहीं है, जो बेसुरा है, जो सदा ही उल्टा चलता है, वह असुर है। तो कहते हैं उनका भगवान श्री वराह से युद्ध हुआ। तो उस समय वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित किया। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आती है। पर हमें क्या लाभ हुआ भाई? हमें क्या लाभ हुआ? अशोक जी ध्यान से सुनिए। इस कथा में तब ज्ञान छिपा हुआ है। धरती धर्म का प्रतीक है, पृथ्वी धर्म का प्रतीक है। और जब व्यक्ति धर्म से गिर जाता है, अधर्म करता है, तो इसका अर्थ है पृथ्वी जल में डूब गई। एक व्यक्ति ने बहुत तप किया, भजन किया, योग किया और पुनः विषय विकारों में फंस गया और धर्म से गिर गया। ये सांकेतिक कथा हमें बतला रही है कि धरती का जल में डूबने का अर्थ है व्यक्ति धर्म से गिर गया। और जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की आदि पुरुष श्री नारायण से, तो वह वराह रूप लेकर आ गए। तो श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि जीव तू भगवान से प्रार्थना कर और वह भगवान वराह नाम की वृत्ति तुम्हारे बुद्धि में डालेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि यह जीव जैसे ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष से प्रार्थना की और वह वराह रूप धार कर आ गए, तो वह जीव तू भी प्रार्थना कर। वह भगवान जो निराकार है, निरंजन है,
विभु है, अनंत है। वह तुम्हारी बुद्धि में वराह नाम की वृत्ति उत्पन्न करेंगे। वराह अवतार का अर्थ है कि वराह नाम की वृत्ति हमारी बुद्धि में उत्पन्न हो, जो जीव का उद्धार करेगा। ये तत्व ज्ञान इस कथा में छिपा हुआ है। वराह जो पृथ्वी को जल से निकाल कर लाए और मनु और शतरूपा को दे दिया, इस कथा का बड़ा रहस्य है। उन्होंने पृथ्वी अपने पास नहीं रखी। इसका अर्थ है त्याग किया। जीव, जब तेरे भीतर त्याग की भावना नहीं आएगी, तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तेरी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, असुर है ना। तो लोभ को मारने के लिए, लोभ को समाप्त करने के लिए वराह नाम की बुद्धि चाहिए। वो कहां से मिलेगी? श्रीमद् भागवत पुराण से मिलेगी। आप भी प्रार्थना कीजिए तो भगवान आपकी बुद्धि में वराह नाम की वृत्ति उत्पन्न करेंगे। तो कहते हैं उस समय महात्मा विदुर ने कहा मैत्रेय मुनि से कि प्रभु, ये हिरण्याक्ष कौन था? तो मैत्रेय मुनि बोले कि हे महात्मा विदुर जी, अनादिकाल में सनत कुमार ऋषि जो सदा ही भक्ति में लीन रहते हैं, संसार से कोई लेना देना नहीं, वह बैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कहते हैं उन्होंने 6 दरवाजे पार कर लिए और जब 7वें दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर भगवान के 2 दूत जय और विजय खड़े थे। उन्होंने सनत कुमार चारों ऋषियों को 7वें दरवाजे में प्रवेश नहीं करने दिया। तो चारों ऋषि क्रोध में आ गए और उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी लोक में असुर कुल में पैदा हो और 3 जन्म असुर कुल में लोगे। कहते हैं जय और विजय घबराए, क्षमा मांगने लगे कि तभी 7वां दरवाजा खुल गया। क्या देखते हैं कि भगवान श्री नारायण बैकुंठ से बाहर आए और सनत कुमारों को दर्शन दिया। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया तो भगवान अपने मुखारबंद से बोले कि हे जय विजय, घबराओ मत, आपका उद्धार करने मैं स्वयं आऊंगा। देखिए, ये कथा तो आप सब जानते हैं, पर इसमें तत्व ज्ञान कहां है? सनत कुमार ऋषि 6 दरवाजे पार कर गए, 7वें पर जय और विजय ने रोक लिया। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, उसके दाईं और बाईं एड़ा और पिंगला नाड़ी है, और सुषुम्ना नाड़ी में चित्रा नाड़ी और उसके अंदर वज्रा नाड़ी और उसके अंदर ब्रह्म नाड़ी। वहां पर 7 चक्कर हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और ये सहस्त्रार चक्र। ये एक
ये कथा सनत कुमारों की और जय विजय की, ये कथा एक साधना है जिसे श्री नारायण साधना कहते हैं। जब जीव अपने मन और चित्त को रोककर अपनी कॉन्शियस को सुषुम्ना नाड़ी में ले जाता है तो 6 दरवाजे अर्थात 6 चक्रों को पार करता हुआ यहां आता है, 6 के चक्कर पे। तो जहां भगवान के 2 दूत दाएं और बाएं खड़े हैं जो जीव को आगे नहीं जाने देते। सनत कुमारों ने क्रोध में आकर जय विजय को शाप दे दिया तो भगवान ने उनको वैकुंठ में नहीं आने दिया। भगवान स्वयं बाहर आए और कहने लगे कि आप मुझे बहुत प्रिय हैं, आपने बहुत तप किया है, मैं स्वयं वैकुंठ से चलकर आपको दर्शन देने आया हूं। लेकिन उनको वैकुंठ के अंदर नहीं लेकर गए। बड़ी बारीकी से सोचना, सनत कुमारों को वैकुंठ में जाने की आज्ञा नहीं मिली, भगवान ने बाहर आकर दर्शन दिया, वे वैकुंठ से वंचित हो गए। तो जब जीव साधना करता हुआ 6 चक्रों के पार करके यहां पहुंचता है तो जय और विजय उसके सामने आ जाते हैं। जय विजय कौन है? सिद्धि और प्रसिद्धि। जब व्यक्ति साधना करता है, तप करता है, उसका तेज बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है, तो वह अहंकार में आ जाता है। जैसे सनत कुमार अहंकार में आ गए। तो जीव ऐसी अवस्था पे पहुंचकर अपनी सिद्धि और प्रसिद्धि चाहता है कि लोग मुझे जाने। और जब जीव तप करता है, भजन करता है, साधना करता है, उसके अंदर शक्तियां आ जाती हैं और शक्तियां आकर उसके अंदर अहंकार पैदा कर देती हैं, सनत कुमारों की तरह। वो ब्रह्म ऋषि हैं परंतु अहंकार अभिशेष है। इस कथा का यही महत्व है कि 6ठे दरवाजे पर पहुंचकर सिद्धि और प्रसिद्धि की कामना त्याग देना, तभी वैकुंठ में प्रवेश होगा। भगवान ने उनको अंदर जाने के लिए नहीं कहा, वहीं से दर्शन देकर चलायमान कर दिया। बड़ी विचित्र कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण में आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान भरा पड़ा है। तो कथा भी करेंगे, भजन भी करेंगे और कथा का आनंद भी लेंगे। सभी साथ दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सनत कुमारों ने 6 द्वार पार कर लिए। 6 द्वार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, और इसके आगे ध्यान। तो ये एक साधना की कड़ी है। सनत कुमारों और जय विजय का प्रसंग ये साधना की ओर इशारा कर रहा है, और साथ में एक गुप्त संदेश दे रही है ये कथा कि सावधान होकर साधना करना। अगर लेश मात्र भी अहंकार आ गया बुद्धि में तो सब किया कराया चौपट हो जाएगा। गुरुजन कहते हैं बैकुंठ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दंभ, झूठ, निंदा, चुगली, इनका प्रवेश नहीं हो सकता। बैकुंठ में इनका प्रवेश नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं क्यों नहीं हो सकता? श्रीमद् भागवत पुराण का गुप्त रहस्य है कि बैकुंठ कहाँ है। कुछ लोग सोचते हैं वो कोई 7वें आसमान के पार होगा। वेदांतिक दृष्टिकोण से बैकुंठ एक अवस्था का नाम है। साधक जब साधना करता है तो एक अवस्था का नाम है जहां बुद्धि कुंठित हो जाती है, वही बैकुंठ है। अर्थात वह बुद्धि से परे है। बुद्धि जिसकी शक्ति से निर्णय करने की शक्ति लेती है वह बुद्धि से परे है। जहां बुद्धि भी ना हो, क्या वहां काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, दंभ, झूठ, निंदा, चुगली अपना काम कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां प्रवेश ही नहीं है। इनका प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो जो बुद्धि से भी परे है उसको जानना बहुत कठिन काम है। सतयुग में वेद और उपनिषदों के द्वारा लोग परमात्मा को जानने की चेष्टा करते थे, परंतु व्यास जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, साधारण लोगों की बुद्धि वेद और उपनिषद को पकड़ नहीं पाती, तो उन्होंने साधारण लोगों के लिए पुराणों की रचना की। इतने सरल कर दिया कि ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान इन कथाओं में छिपा दिया। प्रतिदिन उठ के प्रार्थना करना, या प्रभु मुझे वो बुद्धि देना जो इस में छिपे हुए तत्व ज्ञान को जान जाए। काम को हम किसी न किसी युक्ति से दबा सकते हैं, मार सकते हैं, हटा सकते हैं। क्रोध को हटाना बड़ा कठिन है। सनत कुमारों ने क्रोध पर विजय नहीं पाया, तो भगवान ने सोचा
कि अभी इनमें क्रोध बचा हुआ है, तो चलो इनको बाहर जाकर ही दर्शन दे देते हैं। तो ये जो काम और क्रोध, ये परमार्थ के रास्ते में बाधा है। कहते हैं जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दंभ, झूठ, निंदा, चुगली वगैरह वगैरह पहले इनका निर्माण हुआ। तो इन्होंने कहा प्रभु हम कहाँ रहें? तो भगवान बोले जाओ संसार के सभी जीवों के अंतःकरण में निवास करो। तो इनके रहने का स्थान हमारा अंतःकरण है। प्रथम सीढ़ी भक्ति है जो सनत कुमारों ने की, तप और भक्ति, और उसके ऊपर ज्ञान जो श्रीमद् भागवत में भरा पड़ा है। ज्ञान से ही इनसे पार जाया जा सकता है। कश्यप ऋषि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे हैं और उनकी पत्नी दिति संध्या काल के समय सायंकाल को उनके पास आई और पुत्र की कामना से उनको सायंकाल में विवश करने लगी। तो कहते हैं कश्यप ऋषि बोले कि हे देवी, संध्या का समय है, संध्या काल में सूर्य और चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं और ऐसे समय में विषय विकार से बचना चाहिए। कहते हैं दिति ने हठ किया और कश्यप ऋषि उनको बार बार समझाने लगे कि देवी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल, ये दो समय भगवान के भजन का समय होता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन माना गया, सूर्य को आत्मा माना गया, मंगल को भाई माना गया, बुध को बेटी माना गया और बृहस्पति को दादा और गुरु मानते हैं। ये सभी ग्रह हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो कश्यप ऋषि कहने लगे कि हे देवी, संध्या काल में सूर्य और चंद्रमा क्षीण होते हैं, ऐसे समय में विषय भोग से संतान शुभ नहीं होती। परंतु दिति नहीं मानी और संध्या काल के समय विषय भोग के कारण उनके यहाँ दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशपु। हिरण्याक्ष को वराह भगवान में मारा और हिरण्यकशपु को भगवान नरसिंह बनकर आए मारने, जिसका आगे जाके वर्णन करेंगे। तो जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशपु पैदा हुए तो कहते हैं वह प्रतिदिन 2.5 हाथ बड़े हो जाते थे। इतनी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे, प्रतिदिन 2.5 हाथ। सोचिए क्या हालत हुई होगी उनके माता पिता की। जो बच्चा रोज 2.5 हाथ बढ़े, कपड़े कहां से आएंगे, भोजन कहां से आएगा, समस्या ही समस्या होगी। हो गई समस्या। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशपु ने संसार में अनेक जीवों को दुख दिया, इतना उत्पात मचाया कि स्वयं भगवान को अवतार लेकर उन्हें मारना पड़ा। वास्तव में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशपु ये हमारे जीवन से जुड़े हुए।
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु लोभ और मोह है। ये प्रतिदिन 2.5 हाथ बढ़ते हैं, पैदा होते ही बढ़ने लगते हैं, बहुत दुख देते हैं जीवात्मा। लोभ को मारने के लिए भगवान से प्रार्थना करना कि वराह नाम की वृत्ति उत्पन्न करें, और हिरण्याक्ष को मारने के लिए नरसिंह रूप की वृत्ति बुद्धि में जब आएगी तो लोभ और मोह का संहार हो जाएगा। प्रतिदिन आइए, 7 दिन, बहुत आनंद आएगा। अनेक कथाएं और कहानियां आएंगी जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, आत्मज्ञान से भरी हुई है। अशोक शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी मधु शर्मा जी जो इतनी दूर ऑस्ट्रिया से आए हैं अपने नगर जलंधर शहर में श्रीमद् भागवत की कथा करवानी और सुननी, तो आपको इनका आभारी होना चाहिए जो इतनी दूर से आकर इन्हीं के कारण आप लोगों को भी ऐसी कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैत्रेय मुनि बोले महात्मा विदुर से, हे महात्मन जी, कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा ने मुनियों की रचना की तो उन मुनियों में एक कर्दम नाम के मुनि हुए, और ब्रह्मा ने कर्दम ऋषि से कहा कि आप सृष्टि की वृद्धि करें। तो कहते हैं कर्दम ऋषि 10,000 साल तक तप किया और भगवान नारायण प्रकट हुए, और कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की वृद्धि के लिए कहा है, मैं बिना पत्नी के वृद्धि कैसे करूं। तो कहते हैं उस समय भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले कि हे ऋषिवर, आपके मनोरथ को मैंने पहले से जान लिया है। मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तुम्हारे आश्रम में आएंगे और वह अपनी पुत्री देवहूति का हाथ आपको सौंपेंगे और आप उसको ग्रहण कर लेना, और मैं स्वयं आपके घर पुत्र रूप होकर जन्म लूंगा। भगवान नारायण ने ऐसा वरदान दिया। तो कहते हैं एक बार मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ उधर से गुजर रहे थे कि कर्दम ऋषि के आका ब्रह्ममयी वातावरण देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। जहां ब्रह्म ऋषि निवास करते हैं वहां का वातावरण इतना आनंदित होता है कि जीवों को अनायत ही सुख मिलता है। तो कहते हैं मनु अपनी पत्नी शतरूपा और पुत्री देवहूति के साथ रथ से उतरे और कर्दम ऋषि के मुखमंडल का तेज, बल और ओज देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री देवहूति का उनसे विवाह कर दिया और वह चले गए। देवहूति मनुपुत्री आश्रम में रहकर काम करने लगी। अशोक जी ध्यान से सुनना इस कथा को, बहुत तत्व ज्ञान है इसमें, बहुत रहस्य छिपा हुआ है। कहती 1 साल तक देवहूति आश्रम का काम करते हुए पति की सेवा करती रही, और 1 साल उपरांत एक दिन
कर्दम ऋषि यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने दूर से देखा, दूर से, कि मनुपुत्री देवहूति सूख कर कांटा हो गई है। और वह सोचने लगे कि ये क्या हो गया, मैंने देवहूति का ध्यान ही नहीं रखा। कहते उस समय कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा कि हे प्रिय, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सका। तो उस समय देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मा ने आपको सृष्टि की वृद्धि के लिए कहा था, आपने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, कृपया आप उनकी आज्ञा का पालन करें। तो कहते हैं उस समय कर्दम ऋषि ने अपने योग के बल से एक कामज्ञ विमान की रचना की। इतना बड़ा विमान, उसमें नदियां और झरने तक विराजमान थे। उसमें हजारों कमरे थे, हजारों दासियां थी जो देवहूति की सेवा में लग गई। और ऐसा विमान मात्र सोचने से प्रत्येक वस्तु उपस्थित हो जाती है। तो कहते हैं कर्दम ऋषि देवहूति के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की सैर को निकले। कई सालों के बाद वह वापस आश्रम को लौट आए। तो उनके यहाँ 9 पुत्रियां हुई, 9 पुत्रियां। और एक दिन कर्दम ऋषि देवहूति से कहने लगे कि हे प्रिय, मैं तप करने के लिए वन को जाना चाहता हूं, मैं तप करने के लिए वन को जाना चाहता हूं। तो उस समय देवहूति ने कर्दम ऋषि को उपदेश दिया, जो बड़ा ही सुंदर उपदेश है। देवहूति बोली, हे प्रभु, हे स्वामी, आप वन को जाएं, तप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी 9 पुत्रियां हैं, मुझे एक पुत्र चाहिए जो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। और आप इन पुत्रियों का विवाह करेंगे, आप अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहे हैं? बहुत से लोग हैं, संतान पैदा की, वैराग हो गया, पत्नी बच्चे घर परिवार छोड़कर भाग गए। तो देवहूति कहते हैं कि हे स्वामी, ऐसे भगोड़े जो अपने कर्तव्य से भाग जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, उनका कल्याण किसी युग में नहीं होता। तो कहते हैं देवहूति का उपदेश सुनकर कर्दम ऋषि ने वन में जाने का विचार त्याग दिया और उनके यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने कपिल मुनि रखा। कहते हैं वह भगवान नारायण का अवतार थे। बोलो कपिल भगवान की जय। मधुरी, इधर ध्यान कीजिए, इस कथा में गुप्त रहस्य है। कर्दम ऋषि की पहले 9 पुत्रियां हुई, बाद में कपिल का अवतार हुआ। इसका हमें क्या लाभ हुआ है? हुआ, होगा, कैसे? कर्दम ऋषि जीव है, 9 पुत्रियां नवदा भक्ति है, और कपिल जो उनका 9 पुत्रियों के बाद पुत्र हुआ वह ज्ञान है। जी एक संदेश है। कुछ लोग
भक्ति छोड़ देते हैं, सीधा ज्ञान में प्रवेश करते हैं। तो श्रीमद् भागवत कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो भक्ति को छोड़कर सीधा ज्ञान में प्रवेश करेंगे वह अहंकार में आ जाएंगे। कर्दम ऋषि के जहां प्रथम 9 पुत्रियां हुई, फिर ज्ञान के स्वरूप कपिल का अवतार हुआ, तो कहते हैं कर्दम ऋषि ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया। कला का विवाह मरीचि ऋषि से, अनसुईया का अत्रि ऋषि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलत्स्य से, गति का पुलहा से, क्रिया का यत्र से, ख्याति का भृगु से, अरुदंती का वशिष्ठ से और शांति का अथर्वा से विवाह कर दिया। और अपनी 9 पुत्रियों का उन्होंने विवाह कर दिया। और एक दिन कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा कि हे प्रिय, अब मैं वन को जाना चाहता हूं तप करने। तो देवहूति ने हंसते हंसते कर्दम ऋषि को वन में विदा किया और कर्दम ऋषि वन में जाकर घोर तपस्या करने लगे। एक दिन बिंदु सरोवर पर देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ बैठी हुई है, जो कपिल अभी बालक है। तो माता देवहूति ने कहा कि हे पुत्र, ये मन बार बार विषयों की ओर क्यों जाता है? देखिए, हमेशा माता ही पुत्र को शिक्षा देती है। यहां बालक माता को शिक्षा देने वाली है। कि देवहूति ने कहा कि हे पुत्र, ये मन बार बार विषयों की ओर क्यों जाता है? स्वादिष्ट भोजन खाया, 2-3 घंटे बाद फिर मन दौड़ता है उधर। अच्छा गीत संगीत सुना, 2-3 घंटे बाद, 1-2 दिन बाद फिर सुनने के लिए मन चाहता है। कोई अच्छा दृश्य देखा, कुछ समय बाद फिर वह दृश्य देखना चाहता है। ये मन बार बार विषयों में जाकर जीव को इतना दुख क्यों दे रहा है? कहते हैं माता देवहूति की बात सुनकर कपिल मुनि मुस्कुराए और बड़ी गंभीर वाणी से बोले कि हे माता, जब तक जीव भक्ति का संग नहीं करेगा, ये मन बस में नहीं आ सकता। अभी बताया ना, नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, पाद सेवनाथ, समरण, कीर्तन, श्रवण, आत्म निवेदन, सखा भाव, दास्य भाव, वंदन और अर्चना। ये 9 प्रकार की भक्ति से मन धीरे धीरे विषयों से हटने लगता है। तो भगवान कपिल अपनी माता को प्रथम भक्ति का उपदेश देते हैं और फिर योग का उपदेश देते हैं और अंत में सांख्य दर्शन का उपदेश देते हैं, सांख्य योग का उपदेश देते हैं। सांख्य क्या हुआ? सांख्य का अर्थ है संख्या। इस संसार को बनाने में कितने तत्व लगे हुए हैं, इस शरीर को बनाने में कितने तत्व, कितने एलिमेंट लगे हुए हैं, उनकी गणना कितनी है। सांख्य योग, सांख्य दर्शन उनकी गणना बताता है। सांख्य योग कहता है कि इस संसार को बनाने में 24 तत्व लगे हुए हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और चतुष्टय अंतःकरण, 24 हुए।
और कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि हे माता, इन 24 तत्वों से संसार बना, ये शरीर बना, परंतु एक 25वां तत्व है जो इनसे भिन्न है। उसी के कारण ये सारे तत्व कार्य कर रहे हैं और वह इन सभी तत्वों में ऐसे ही समाया हुआ है जैसे अग्नि लकड़ी में है। अब लकड़ी सामने पड़ी है, हमें अग्नि तो दिखती नहीं दिखती, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि लकड़ी में अग्नि है। तो अपनी माता को कपिल मुनि भक्ति, योग और सांख्य का ज्ञान देते हैं, जिससे देवहूति का मन विषयों से हट गया और भक्ति और योग के द्वारा उनका कल्याण हुआ। तो कपिल मुनि कहती है कि हे माता, सर्वप्रथम भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, भगवान के अस्त्रों और शस्त्रों का ध्यान करना चाहिए, भगवान के मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से मन एक जगह टिक जाता है और इधर उधर भागना छोड़ देता है, और ऐसा करते करते सूक्ष्म बुद्धि जागृत हो जाती है और सूक्ष्म बुद्धि जीव को माया जाल से निकाल देती है। कहते हैं एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा कि हे प्रभु, आपके होते हुए सभी लोग मुझे चाहते हैं, क्या आपको बुरा नहीं लगता? तो कहते हैं भगवान नारायण मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे देवी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माता लक्ष्मी बोली, प्रभु चलिए मैं अभी आपको दिखा देती हूं। तो कहते हैं दोनों लक्ष्मी और नारायण बैकुंठ से चले और सीधा आपके नगर जलंधर में उतरे। तो क्या देखते हैं कि कुछ लोग एक शव लेकर जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए बहुत से लोग चले जा रहे थे कि तभी माता लक्ष्मी ने अपना माया जाल फैला दिया कि सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। जो लोग शव लेके जा रहे थे वो आगे निकल गए, जो सबसे पीछे थे उन्होंने सोचा कि रोज रोज तो सिक्कों की बरसात होगी नहीं, तो वह सिक्के उठाने लगे। और जो आगे वाले थे उन्होंने देखा कि पीछे वाले उठा रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे, वह भी उठाने लगे। और उससे आगे वाले वो भी उठाने लगे और अंत में 4 लोग रह गए जिन्होंने अर्थी उठाई हुई थी। वह सोचने लगे कि सभी उठाए जा रहे हैं, हम ही रह गए। उन्होंने धड़ाम से शव नीचे रखा, वह भी सिक्के उठाने लगे। और उस समय माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु देखिए, सभी लोग मुझ पर टूट पड़े हैं। कहते हैं भगवान श्री नारायण मुस्कुरा रहे हैं और बोले कि हे देवी, सब तो उठा रहे हैं, वो जो तख्ते के ऊपर सफेद कपड़े में लिपटा पड़ा है वह क्यों नहीं उठा रहा? लक्ष्मी माता चुप हो गए। तो उस समय भगवान श्री नारायण गंभीर वाणी से बोले कि हे देवी, वो इसलिए नहीं उठा रहा कि उसके अंदर मैं विराजमान नहीं हूं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, सब के अंदर मैं जीव होकर विराजमान होकर तुम्हें चाह रहा हूं, मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं चाह रहा। ऐसी बुद्धि,
ऐसी बुद्धि जब जागेगी सांख्य योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तो जीव स्वयं पुकार उठेगा, अहम ब्रह्मास्मि। वह परम तत्व हमारे भीतर है, उसी की कथा करनी है। 7 दिन उसी की कथा करेंगे। प्रतिदिन समय पर आइए और कथा का आनंद लीजिए। मैं